नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट एस.एल. शर्मा। अगेन दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लॉ एक्सपर्ट इन इंडिया में आपका स्वागत है। और हमारे इस YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानूनी जानकारियों से अवगत कराना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबेट एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी जो प्रशासन का पत्र है, यह प्रोबेट और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से कैसे भिन्न है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो चलो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए प्रशासन पत्र अक्सर प्रोबेट और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जैसे शब्दों से अगर हम भ्रमित होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं सरल शब्दों में, प्रोबेट वसीयत की एक प्रति है जिसे अदालत की मुहर द्वारा प्रमाणित किया जाता है। केवल वसीयत में नामित, जिसका वसीयत में नाम होता है, नामित निष्पादक ही प्रोबेट के लिए आवेदन कर सकता है या करना चाहिए। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक मृतक व्यक्ति की चल संपत्ति या अचल संपत्ति जैसे ऋण और प्रतिभूतियों के उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है, जबकि प्रशासन पत्र एक मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार देता है। फिर भी अगर किसी को समझना मुश्किल हो तो मैं आपको इसके बारे में अंत में संक्षेप में बताऊंगा। अब आता है दोस्तों, व्हाट इज ए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? प्रशासन पत्र क्या है? LOA लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यह एक आधिकारिक अदालती दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को अधिकार देने के उद्देश्य से सरकार में अप्लाई करता है, तो यह जारी किया जाता है। यह दिया जाता है एक मृतक व्यक्ति की सभी संपत्ति का प्रशासन करने के लिए। यह उस स्थिति में जारी किया जाता है, यह कोई विशेष परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति की वसीयत, यानी कोई भी व्यक्ति बिना वसीयत छोड़े मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो प्रशासन पत्र व्यक्ति को मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रशासन करने का कानूनी अधिकार देता है। ऐसे मामलों में जब वसीयत का कोई निष्पादक नहीं होता है, तो लाभार्थी अदालत में प्रशासन पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूं कि संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक एस्टेटर, वसीयत का मालिक, दूसरा निष्पादक जो वसीयत को क्रियान्वित करने में मदद करता है, और तीसरा एक लाभार्थी है। दोस्तों, सबसे पहले उन परिस्थितियों को समझने की जरूरत है जहां LOA के लिए याचिका दायर की जा सकती है। हम पहले संविधान में इसे नियंत्रित करने वाले कानून को देखेंगे, और अब हम इसे कब आवेदन करें? निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रशासन पत्र LOA के लिए अनुरोध किया जा सकता है।
जब कोई वसीयत ना हो। जब निष्पादक निर्धारित समय अवधि के भीतर निष्पादक को अस्वीकार करता है या स्वीकार करने में विफल रहता है, जब वसीयत में वसीयत का कोई लाभार्थी नियुक्त नहीं किया जाता है। दोस्तों, यहां देखने वाली बात आती है, जब निष्पादक कार्य करने से इनकार करता है या ऐसे करने में कानूनी रूप से असक्षम है, जब संपत्ति में प्रशासन से पहले निष्पादक की मृत्यु हो जाती है, तो इसको कहां आवेदन करें? आप अपने एरिया के जिला न्यायाधीश जिसके अधिकार क्षेत्र में कोई चल या अचल संपत्ति स्थित है या मृतक जहां निवास करता है या उसकी मृत्यु से ठीक पहले याचिका पर विचार करने और उस पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। दोस्तों, इसे नियंत्रित करने वाला कानून क्या कहता है? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में प्रशासन और प्रोबेट के पत्र से संबंधित सभी कानूनों को नियंत्रित करता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत ये सारी बातें आती हैं, जिसकी धारा 234 उन मामलों में प्रशासन के अनुदान से संबंधित है जहां न तो निष्पादक नहीं, अवशिष्ट विरासत नहीं, ऐसे विरासत के प्रतिनिधि मौजूद हैं या अस्वीकार करते हैं, कार्य करने में असमर्थ हैं या नहीं मिल सकते, तो ऐसे लाभार्थी पत्र के लिए एक आवेदन दायर करने का अधिकार होगा प्रशासन का। धारा 223 उस व्यक्ति से संबंधित है जिसे प्रोबेट या प्रशासन का पत्र नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, यह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जो अभी बालिग नहीं हुआ है, यानी नाबालिग है, या जिसका विकृत दिमाग है या पागल है, जो सोच नहीं सकता या समझ नहीं सकता। यह व्यक्तियों के किसी संघ को तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ऐसी कंपनी ना हो जो नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करती हो। धारा 290 जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि को प्रतीत होने पर प्रशासन के पत्र प्रदान करने से संबंधित है। दोस्तों, धारा 215 एक संपत्ति के संबंध में प्रोबेट या प्रशासन पत्र के अनुदान से संबंधित है। इसे पहले भाग 10 के तहत या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अधिनियम 1889 का 7/A या बॉम्बे रेगुलेशन नंबर 8 के तहत दिए गए किसी भी प्रमाण पत्र का स्थान लेना माना जाएगा। 1827 संपत्ति में शामिल किसी भी ऋण या प्रतिभूति से संबंध में नहीं होते हैं। अब आता है प्रशासन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी डॉक्यूमेंट्स नीड फॉर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और फीस फॉर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसमें कितनी फीस लगेगी। प्रशासन पत्र के लिए याचिका दाखिल करते समय याचिका के साथ संलग्न करने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है। प्रशासन पत्र के समय आवश्यक सभी दस्तावेज नीचे मैं बताने जा रहा हूं आपको। वसीयतकर्ता मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयतकर्ता मृत्यु का आधार कार्ड, वसीयतकर्ता मृतक का राशन कार्ड, वसीयत के बिना
प्रशासन के पत्र के मामले में मूल वसीयत, कानूनी उत्तराधिकारियों की सूची, सभी कानूनी वारिसों का आधार, संपत्ति, वसीयतकर्ता मृतक का दस्तावेज प्रमाण, यदि वसीयत है तो विल में उल्लिखित संपत्तियों का दस्तावेजी प्रमाण पत्र। अब आता दोस्तों प्रशासन पत्र के लिए शुल्क। सरकारी शुल्क के साथ साथ अधिवक्ता शुल्क संपत्ति के मूल्य पर निर्धारित या निर्भर करता है जिसके लिए याचिका दायर की गई है। संपत्ति न्यायालय शुल्क का मूल्य जब राशि 1 लाख से 10 लाख के बीच है तो राशि का मूल्य पर 2.5%, जब राशि 10 लाख से 50 लाख के बीच हो तो ऐसी राशि मूल्य का 3.5%, जब राशि मूल्य 50 लाख से अधिक है तो राशि मूल्य पर 4% शुल्क लगता है। प्रशासन पत्र के लिए प्रक्रिया। प्रशासन पत्र के लिए पात्रता, दस्तावेजीकरण और शुल्क संरचना को समझने के बाद आप इसकी प्रक्रिया को पूरी तरह समझने के लिए तैयार हैं। हालांकि से पहले इसके महत्व पर ध्यान दिया होगा और इसके लिए कितनी समस्याएं शामिल है उन सबको आसान बनाने के लिए और हमारे द्वारा योग्य अनुभवी अधिवक्ताओं की जो टीम है वो यथासंभव प्रशासन पत्र प्राप्त करने में मदद करती है। दोस्तों जो प्रशासन पत्र में जो पत्र के लिए जो याचिका होती है, याचिका दायर करने के समय सबसे महत्वपूर्ण कदम इसके लिए आवश्यक जो दस्तावेज मैंने आपको बताए थे वो आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा जो संपत्तियों की विवरण है या उनकी राशि का भी उल्लेख होना चाहिए। जो फीस होती है दोस्तों, ये तो मैंने आपको फीस के बारे में आपको बता ही दिया है। अब आता है सभी कानून तैयार को अधिसूचना। प्रशासन पत्र में जब आवेदन होने के बाद संपत्ति के सभी उत्तराधिकारियों को प्रशासन के पत्र के अनुदान के साथ आपत्तियों के लिए एक अधिसूचना कोर्ट के द्वारा भेजी जाती है, संबंधित न्यायालय के द्वारा भेजी जाती है। वैकल्पिक रूप में अदालत LAO के अनुदान से संबंधित यदि कोई आपत्ति है तो इसके लिए समाचार पत्र में नोटिस जारी कर सकती है। जो प्रशासन पत्र में जो अनुदान यदि कोई आपत्ति नहीं करता है तो न्यायालय आपकी याचिका को स्वीकार करेगा और न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश कर देगा। अब आता दोस्तों उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और प्रशासन पत्र के बीच में अंतर। डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी जरूरत उस स्थिति में पड़ती है जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मर जाता है। यह उस व्यक्ति को ऋण और प्रतिभूतियों को एकत्रित करने का अधिकार देता है जिसके पास यह है। LAO प्रशासन पत्र एक आधिकारिक अदालती दस्तावेज है जो मृतक व्यक्ति की सारी संपत्ति का प्रशासन करने के लिए उस व्यक्ति को दिया जाता है, जो अधिकार देने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। यह केवल कानूनी उत्तराधिकारियों को ही दिया जा सकता है। प्रशासन पत्र केवल उन्हीं ही को दिया जा सकता है जिनका नाम वसीयत में उल्लिखित है, यदि कोई वसीयत है तो। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए याचिका दायर करने के लिए समय अवधि की कोई सीमा नहीं है।
मृत्यु के 14 दिनों के बाद ही प्रशासन पत्र के लिए याचिका दायर की जा सकती है। अब आता दोस्तों, भारत में जो प्रशासन पत्र है, जो हाउ टू गेट लेटर ऑफ एडमिशन इंडिया विथ, जो भारत में इन जो 3 पत्रों की जो भूमिका है वो प्राप्त करने के तरीके मैंने आपको बताए हैं। और आपको अगर हमारे अनुभवी अधिवक्ताओं और हमारी टीम की जरूरत है इस प्रकार के प्रशासन पत्र या सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में, तो हम उसके लिए आपकी मदद करेंगे। हमारी टीम से अगर आप संपर्क करेंगे तो वो आपको इन दस्तावेजों को प्राप्त करने में मदद करेगी। हमारी जो कानून विशेषज्ञों की टीम है हमेशा आपके कार्य को सुचारू रूप से करेगी। दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य केवल आपको इन तीनों प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी में आपको कुछ त्रुटि लगी हो, कुछ कमी लगी हो, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको भी इन दस्तावेजों की जरूरत है या इन दस्तावेजों से संबंधित कोई और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हम आपकी सहायता करने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे द्वारा इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो सर्वप्रथम अपलोड हो आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। तो दोस्तों, अगेन आपसे विदा लेते हुए मैं आपका दोस्त एडवोकेट SL शर्मा। दोस्तों, जय हिंद।